आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। सबको सादर जय जिनेन्द्र। भिक्षु विचार दर्शन के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रारंभ करेंगे संघ व्यवस्था। आचार्य भिक्षु ने अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को बहुत ही तार्किक दृष्टि से रखा और पूरी तरह से आध्यात्म की ओर मुख रखते हुए उन्होंने अपनी बातें कही। उनका मुख्य जो ध्येय था वो यही था कि सभी व्यक्ति मोक्ष जाएं, सबकी आत्मा का कल्याण हो, और इसी बात को जीवन भर उन्होंने फॉलो किया। अब इसके साथ साथ क्योंकि एक संघ की व्यवस्था भी उनके सामने आ गई, सहज में संघ बन गया। संघ बनाना तो उनका कभी उद्देश्य रहा ही नहीं। वे तो केवल आत्मा के विकास की ओर ही सोचते थे और स्वयं की आत्मा का विकास करते करते अन्य व्यक्तियों को भी उद्बोधित करते, नए नए साधु बनते गए। उनके विचारों को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती गई और एक बड़ा संघ का रूप सामने आ गया। और जहाँ ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो वहाँ व्यवस्थाएं भी अनिवार्य हो जाती हैं। तो लेटर ऑन जब आचार्य भिक्षु को इस चीज की नीड लगी, तो उन्होंने संघ व्यवस्था से संबंधित भी अनेक कार्य किया और उनकी संघ व्यवस्था से संबंधित की गए जो भी टास्क थे वो भी बहुत विलक्षण थे। आज के युग में भी बहुत उपयोगी जान पड़ते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कोई हमारा ग्रुप होता है, तो वहां पर हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। बिना व्यवस्था, बिना अरेंजमेंट किसी ग्रुप में रह पाना थोड़ा कठिन हो सकता है, वहां अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे आज हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए जगह जगह पर सिग्नल लगाए जाते हैं। अगर सिग्नल न हो तो अव्यवस्था हो जाए, कौन सी गाड़ी कब निकलेगी और सारी गाड़ियां आपस में उलझ कर रह जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जैसे आवश्यकता होती है वैसे व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। आज स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां भी कुछ सिस्टम होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, यूनिफॉर्म रखी जाती है। यूनिफॉर्म इसलिए कि पता चले कौन सा बच्चा किस स्कूल का है। कहीं किसी अन्य स्कूल का बच्चा किसी अन्य स्कूल में चला जाए तो उसे कैसे एलिमिनेट करे, उसे कैसे फाइंड आउट करे, उस उद्देश्य से यूनिफॉर्म का एक सिस्टम बनाया गया। उसके बाद में उनको एक आई कार्ड दिए जाते हैं कि इस बच्चे का ये आई कार्ड है, मतलब क्लास में बैठते समय उन्हें ध्यान रहे। फिर उनकी अटेंडेंस का एक सिस्टम होता है। अब अटेंडेंस क्यों ली जाए, क्या अनुशासन, बच्चे हैं रोज आ रहे हैं, उसमें क्यों क्यों हम अटेंडेंस ले, ऐसा प्रश्न आ सकता है किसी के मन में। लेकिन वो इसलिए आवश्यक है कि कभी कोई बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ठीक है ना, स्कूल जाना तो ऑप्शनल हो गया, कभी जाएं या कभी न जाएं। तो ऐसे जहां जहां आवश्यकताएं होती है व्यवस्था की, वहां व्यवस्थाएं करनी होती हैं। और जब व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए तो कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। तो जहां भी संगठन वाली बात आएगी, समुदाय की बात आएगी, एक से अधिक व्यक्ति साथ रहने की बात आएगी, वहां संघ व्यवस्था का बहुत महत्व हो जाता है। अब ये संघ व्यवस्था किस तरह से की जाए ताकि संघ मजबूत बने। आज अगर हम देखें तो तेरापंथ धर्म संघ अनुयायियों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो लगता है मानो जैन धर्म का सबसे छोटा संप्रदाय है। बहुत कम संख्या में अनुयायी तेरापंथ धर्म संघ के होंगे। किंतु अगर आज साधु साधियों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ओवरऑल संख्या भी बहुत कम है। बट एक आचार्य के शिष्यों की दृष्टि से देखा जाए तो लगता है मानो तेरापंथ धर्म संघ भी बहुत बड़ा संप्रदाय गिना जा सके, क्योंकि 500 से 1000 साधु साध्वी लगभग वर्तमान में तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य की आज्ञा में रहते हैं। एक व्यक्ति के अनुशासन में इतने व्यक्तियों का साथ रहना उस संगठन की मजबूती को प्रकट करता है। आज हम देखते हैं हमारे परिवारों में भी जॉइंट परिवार का सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक जमाना था जब एक परिवार में 40-50 व्यक्ति आराम से रह लेते थे, 3-4-5 पीढ़ियों तक भी उस परिवार में जितने भी सदस्य बढ़ते थे वो सब साथ में रह पाते, कोई विशेष दिक्कतें नहीं आती, उल्टा सब बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है। आज एक परिवार में अगर 10 सदस्य भी हो तो बड़ी समस्या आ जाती है। सबकी ओपिनियन डिफरेंट होती है, सब अपनी इच्छा से करना चाहते हैं,
ऐसा लगता है मानो हमारी स्वतंत्रता ही भंग हो गई है। इसलिए एक जॉइंट फैमिली का कल्चर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पर अधिक फोकस करने लग गया है। अनुशासन कोई हम पर करे, ये बात किसी को एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। तो अनुशासन भी करवाने का एक तरीका होता है। हर किसी पर थोप करके अनुशासन नहीं करवाया जा सकता है। अगर उसका मन मना करके कोई कार्य करे और अनबायस्ड तरीके से काम करे, तब जाकर के कुछ अनुशासन वाली बातें सेट हो पाती हैं। अब हम आचार्य भिक्षु द्वारा संघ व्यवस्था किस तरह से की गई थी, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहली पहली बात है उसमें, यह मार्ग कब तक चलेगा? किसी ने प्रश्न किया आचार्य भिक्षु से कि आपने ये धर्म संघ अलग बना दिया, तेरा पंथ धर्म संघ में आपके पास बहुत सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं भी हो गई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कब तक चल पाएगा? मतलब उस समय वो संख्या में इतनी छोटी थी, मतलब इतने कम साधु साध्वी थे कि ऐसा लगता था कि इसका विकास कितना पॉसिबल हो पाएगा, कब तक ये धर्म संघ चल पाएगा? एक दिन पुनः सभी साधु साध्वी विच्छिन्न होकर के आपका छोटा सा धर्म संघ तो समाप्त भी हो सकता है। इस आशंका से किसी ने ये प्रश्न किया आचार्य भिक्षु से कि यह मार्ग आपका कब तक चलेगा? तो आचार्य भिक्षु का जो रिप्लाई था वो ये था कि जब तक श्रद्धा और आचार में इस संघ के सदस्य दृढ़ रहेंगे, मतलब साधु साध्वी जब तक श्रद्धाशील रहेंगे, आचार में दृढ़ रहेंगे, अनुशासन प्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक इस धर्म संघ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मार्ग चलता रहेगा। तो यहाँ पर मुख्य बात ये होती है कि जो सदस्य इस संगठन के हिस्से हैं, जो उसके पार्ट हैं, उनमें आचार निष्ठा होनी चाहिए, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा और आचार निष्ठा थोपी नहीं जा सकती, वो अंतर के मन से आती है। मतलब जब तक उसके किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा न हो कि मुझे ये रूल फॉलो करने हैं, वो सही ढंग से फॉलो नहीं हो पाएँगे। आज जैसे हम देखते हैं कानून व्यवस्था किस तरह से काम करती है, मान लीजिए ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं कि कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर बैठना है। अब अगर व्यक्ति जब तक ये रियलाइज़ न करे कि मुझे एक्सीडेंट से बचने के लिए, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगानी है, तब तक उसका इम्प्लीमेंट इतना अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। केवल इस आधार पर कि मुझे फाइन न लग जाए, तो व्यक्ति यह देखता है कि आगे वाले रोड पर कोई हवलदार तो नहीं खड़ा है, अगर नहीं खड़ा है तो फिर बेल्ट नहीं लगाते। उनको पता रहता है कि इस रोड पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बेल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस एरिया में जाते हैं तो वहाँ बेल्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जगह-जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो अगर उद्देश्य ये हो गया कि हमें नियम इसलिए नहीं तोड़ने हैं कि कोई हम पर पेनल्टी ना लगा दे, कोई हम पर सज़ा ना मिल जाए हमें, केवल अगर वही उद्देश्य रहेगा, तो नियमों का पालन सही ढंग से नहीं होगा, वो ऑलवेज़ नहीं हो पाएगा, वो उन्हीं स्थानों पर हो पाएगा जहाँ पकड़े जाने की संभावना हो। लेकिन जो अपने मन में ये बिठा दे कि मुझे तो अपनी सेफ्टी के लिए करना है, तो वो तो एक छोटी गली से भी निकलेगा, भले 200 मीटर का भी ट्रैवलिंग करना है, वो सीट बेल्ट लगाकर ही जाएगा। तो यहाँ भी आचार्य भिक्षु का मंतव्य यही था कि जब तक कोई व्यक्ति हृदय से रूल्स को फॉलो न करे, तब तक उनका सही फॉलो अप नहीं होगा और वो लॉन्ग टर्म तक टिके हुए भी नहीं रह पाएँगे। तो मर्यादाएँ जो होती है, वो थोपी नहीं जाती है, वो समझाई जाती है और फिर उसे स्वीकार करते हैं इच्छा से। जब व्यक्ति इच्छा से कोई चीज़ स्वीकार करेगा, तो वो उसे जीवन भर कर पाएगा और दिल से कर पाएगा। तभी वो लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट पॉसिबल है। आचार्य का कार्य या जो लीडर्स होते हैं ना, उनका कार्य होता है व्यवस्था के लिए सुझाव देना, और सभी सदस्य मिलकर जब उसे स्वीकार करते हैं, तो वो मर्यादा का रूप ले लेती है। कानून और मर्यादा, इन दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कानून तो थोप दिया जाता है, एक रूल बन गया कि अब आपको इतना % टैक्स देना है, तो नाउ यू हैव टू पे टैक्स। उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है, आपसे ना पूछा जाता है, ना आपकी ओपिनियन ली जाती है, न आपकी परमिशन ली जाती है। बस केवल आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया एंड यू हैव टू फॉलो। लेकिन मर्यादाओं के क्षेत्र में इस तरह से नहीं होता है। वहाँ पर एक सजेशन होता है कि हम सब मिल कर के अगर ये नियम बनाएँ, तो ये हमारे आत्मा के लिए अच्छे होंगे, हमारे हित के लिए होंगे, संगठन की मजबूती के लिए अच्छे रहेंगे। और अगर सब सदस्य उसको एग्री कर लेते हैं, तब जाकर के मर्यादाओं का निर्माण हो पाता है।
तो आचार्य भिक्षु का यही कहना था कि जब तक श्रद्धा और आचार में साधु साध्वी दृढ़ रहेंगे तब तक ये धर्म संघ चलता रहेगा। और आज हम देख रहे हैं 200 वर्ष से अधिक समय तक इस धर्म संघ की ग्रोथ देख रहे हैं हम, निरंतर ये बढ़ता जा रहा है, कहीं कम होने का नाम नहीं हो रहा है। सेकंड है मर्यादा क्यों? मर्यादा की आवश्यकता ही क्यों है? जब कोई व्यक्ति साधना करता है, देखिए मोक्ष जाना, साधना करना, आत्मशुद्धि का मार्ग, ये तो एक्चुअली अकेले करने का मार्ग है। साधना तो अकेले की जाती है, इसमें किसी की आवश्यकता भी नहीं होती। कई व्यक्ति, हम श्रावक समाज में भी देखें अगर, तो कई व्यक्तियों को साधना करने में या अपनी आत्मा के लिए कुछ कार्य करने में, धर्म करने के लिए भी साथ की आवश्यकता होती है। महाराज के जाना है, प्रवचन सुनने जाना है, कोई कंपनी होगी तो चले जाएंगे, अकेले कौन जाए। कभी और भी कोई टास्क होता है, जैसे मान लो शाम को प्रतिक्रमण करना है, 2-4 बहनें इकट्ठी हो गई तो साथ के चक्कर में हो जाता है काम। तो ये जो साथ वाला चक्कर है ना, वो धर्म में नहीं चलता है। धर्म तो स्वयं करने की चीज है। अगर हमारे साथ वाले व्यक्ति, उनमें से कोई 1-2 व्यक्ति भी ऐसे हैं जिन्हें धर्म में रुचि कम हो जाए, तो हम अपनी रुचि क्यों कम होने दें? तो हमें अगर सामायिक करनी है, हमें प्रतिक्रमण करना है, हमें स्वाध्याय करना है, तो हम स्वयं करें, अकेले करें। अकेले करने में जितनी अच्छी साधना हो पाती है, उतनी समुदाय में होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यवधान अधिक आएँगे। कोई न कोई व्यक्ति जो हमसे पूरी तरह से मैच नहीं होगा, हमसे कम धर्म की रुचि रखने वाला होगा, वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो वास्तव में तो अकेले साधना का पथ सबसे अच्छा होता है, और इसमें विशिष्ट मनोबल की आवश्यकता होती है। अगर हम स्वयं मनोबली हैं, तो हम आराम से कर पाएँगे। कोई व्यक्ति सोच ले मुझे तो रोज़ सामायिक करनी ही करनी है, तो वो अकेला ही सुबह जल्दी उठ कर के अपनी सामायिक कर लेगा। उसे किसी से कोई प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं होगी और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। लेकिन सभी व्यक्ति उतने मनोबली नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ दुर्बल होते हैं, जिनमें शरीर बल कम होता है, मनोबल कम होता है, ज्ञान बल कम होता है, तप बल कम होता है, वहाँ सामुदायिक साधना अपेक्षाकृत कुछ आसान बन जाती हैं। तो इसलिए दोनों का महत्व है। जैन धर्म में एकल विहारी साधु भी हुए हैं और एकल विहार, एकल साधना को भी मान्यता प्राप्त है। कोई साधु अगर अकेला विचरण करे, अपनी साधना करे, 5 महाव्रतों का शुद्ध पालन करे, तो उसमें मनाही नहीं है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से वातावरण का प्रकोप कह दें या 5वें आरे की कठिनाई कह दें, धीरे-धीरे साधना कम होती जा रही है, तो वहाँ पर सामुदायिकता का महत्व अब बढ़ता जा रहा है। आज के समय में एकल विहारी या अकेले साधना करने वाले साधु-साध्वी अधिक दिखाई भी नहीं देते। साध्वियों के लिए तो अकेले साधना करना का कोई कल्प भी नहीं है, विधान भी नहीं है, लेकिन साधु भी हम देखें तो बहुत कम दिखाई देंगे। तो उस अवस्था में अगर हमें समुदाय में रहना है, तो वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएँ भी आवश्यक हैं, कुछ सिस्टम बनाने पड़ेंगे ताकि आपस में तालमेल अच्छा बैठे, कोई विशेष दिक्कतें न आएँ। तो सामुदायिक जीवन में आपसी सहयोग के लिए और प्रत्येक इंडिविजुअल सदस्य में अनुशासन, विवेक और वैराग्य बढ़े, उस अपेक्षा से मर्यादाएँ आवश्यक हो जाती है। हर व्यक्ति का वैराग्य एक सा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति जिनमें वैराग्य की भावना प्रबल होती है, वे स्वयं अनुशासन में रह करके साधना के लिए गतिशील हो पाते हैं। किंतु किसी में अगर वैराग्य कम हो, किसी में अगर अनुशासन कम हो, विवेक कम हो, तो वहाँ पर मर्यादाओं के कारण से उनमें जो आपस में तारतम्य है, मतलब किसी में कम, किसी में ज़्यादा, वो डिफरेंसेज मिट जाते हैं। सब साधना करने वाले व्यक्तियों को एक जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये मर्यादाओं के नाम से हम जो रूल्स पढ़ते हैं, तेरापंथ धर्म संघ में एक मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है। उसमें आचार्य भिक्षु द्वारा जो बेसिक मर्यादाएँ या रूल्स सेट किए गए थे, उसको बार-बार रिवीजन करके उनको पुष्ट किया जाता है कि हम उसे फ़ॉलो करेंगे। तो इसका मूल कारण, या इसको हम ये कह दें कि मर्यादाओं की आवश्यकता क्यों है, तो उसका मूल कारण यही बनता है कि इससे सभी व्यक्तियों में, सभी सदस्यों में एक इक्वलिटी आ जाती है। उन नियमों के आधार पर सबकी साधना का स्तर एक जैसा बन जाता है, और जो व्यक्ति थोड़े दुर्बल होते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता है एक-दूसरे के सहयोग से,
सभी साधनाशील बन पाते हैं और संगठन को मजबूती मिलती है। तीसरा पॉइंट है मर्यादा क्या। तो मर्यादा क्या होती है, किन चीजों की मर्यादा बनती है, उसके बारे में ये बताया गया है कि पहली बात तो ये मर्यादा जो है ना वो कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उस फॉर्मेट में नहीं है कि यू हैव टू डू इट, कंपल्सरी नहीं होते हैं ये। तो फिर ये है बड़ों का मार्गदर्शन। आचार्य, बहुश्रुत, साधु साध्वी आदि जो बड़े होते हैं, ज्ञान में बड़े होते हैं, विद्वता में बड़े होते हैं, अनुशासन में बड़े होते हैं, समझदारी में बड़े होते हैं, उन व्यक्तियों के मार्गदर्शन को ही हम मर्यादा कह सकते हैं। उन्होंने एक मार्ग दिखाया कि अगर आप इन नियमों को मानोगे तो ये हम सबके हित में होगा। अब अपने हित में, सबके हित में सोच करके जब कोई मार्गदर्शन के रूप में कुछ बातें प्रेरणा की मिलती हैं, तो वो हमारे लिए या उन सदस्यों के लिए फॉलो करना थोड़ा आसान बन जाता है, क्योंकि वो सही ढंग से मार्गदर्शन के लिए हैं। और वैसे ही रूल्स मर्यादा का रूप ले लेते हैं, और इन रूल्स को फॉलो करने में साधना में निर्विघ्नता आ जाती है। और आत्मा पर जो एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, वो नियंत्रण करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति आत्मशुद्धि के मार्ग पर सही ढंग से आगे बढ़ सके। चौथा पॉइंट है मर्यादा का मूल्य। मर्यादा का क्या मोल है? कोई कह दे कि मर्यादा कितनी मूल्यवान है, क्या ये अमूल्य है, या इसका मूल्य कम है, अधिक है, या मूल्यहीन है? ये बात किस आधार पर तय होगी? तो मर्यादा का जो मूल्य है ना, वो साधक के विवेक पर तय होती है कि साधक उसे किस तरह से कंसीडर करता है। अगर कोई व्यक्ति मर्यादाओं को अपने हृदय से स्वीकार करे और स्वयं उसके लिए प्रेरित हो जाए, तो वो आत्मानुशासन से उपजी हुई मर्यादाएं बहुत मूल्यवान बन जाती हैं। और अगर बाहरी नियंत्रण हो कि इम्पोज किया जाए, उसे फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाए, तो वहां पर वो मर्यादाएं मूल्यहीन बन जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मर्यादाओं को इंटरनली एक्सेप्ट करते हुए स्वयं व्यक्ति को दिल से करना होता है, वहां पर इम्पोज नहीं किया जा सकता, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और धर्म शासन के क्षेत्र में तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आचार्य स्वयं संयमी साधु हैं, और संयमी के लिए हिंसा करना भी उचित नहीं होता है, वो अहिंसक होते हैं। और जहां कहीं हम बाध्य कर दें या जबरदस्ती करें, हमने पूर्व में भी पढ़ा आचार्य भिक्षु के विचार दर्शन में कि धर्म या कोई भी बात हृदय परिवर्तन से करवाई जाती है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। अगर हमने कहीं बलात् धर्म करवाया, किसी को जबरदस्ती करवाया, तो फिर वो तो हिंसा हो जाएगी। तो आचार्यों के लिए भी हिंसा करना तो सही नहीं है। इसलिए वो भी ये प्रयास करते हैं कि बाहरी नियंत्रण कम से कम हो। हालांकि व्यवहार में बाहरी नियंत्रण भी कभी-कभी हो जाता है, लेकिन निश्चय नय में उसे भी अहिंसक श्रेणी में पूरी तरह से रख पाना पॉसिबल नहीं लगता। तो दैट मीन्स मर्यादा तभी मूल्यवान बनेगी जब हृदय परिवर्तन करवाए, आचार्य भी साधु साध्वियों को समझाए, उसका महत्व बताए, और जब साधु साध्वी स्वयं अपनी मर्जी से उनको फॉलो करने लगे, तब जाकर के वो मूल्यवान बन जाती हैं। और मूल्यवान में भी वह व्यक्ति जो साधनाशील है, जिसे साधना प्रिय है, जो आत्मशुद्धि को लाइक करता है, उस व्यक्ति के लिए वही मर्यादा अधिक मूल्यवान हो जाएगी। उसे वो अच्छी लगने लगेगी। वो सोचेगा कि ये मर्यादा है, तो मेरा कल्याण हो पाएगा। मैं अगर इन नियमों को फॉलो करूँगा, तो ये मेरे लिए ही अच्छा है। तो उसके लिए वो वैल्यूएबल बन जाएगी, और वो उसका पालन बहुत सजगता से कर पाएगा। और जो व्यक्ति साधनाशील नहीं होते हैं, देखिए सभी साधु साध्वियों की साधना का स्तर भी एक जैसा नहीं होता है। तो जो साधु साध्वी, जो व्यक्ति साधनाशील नहीं होते या उनकी साधना में बहुत अधिक रुचि नहीं होती हैं, उनके लिए मानो मर्यादाएं बोझ बन जाती है। वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं गिन पाते, उनके लिए कोई खास महत्व नहीं रखती। तो मर्यादाओं का महत्व या मूल्य भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। जो आत्मा के लिए बहुत अधिक जागरूक होते हैं, जिन्हें मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा होती है, जो आत्मानुशासन में विश्वास रखते हैं,
उनके लिए तो मर्यादाएं बहुत मूल्यवान बन जाती हैं, और एक सामान्य साधक जो थोड़ा-सा अनुशासन पर चलने में जिन्हें दिक्कत आती है, उनके लिए ये मर्यादाएँ कम मूल्य वाली बन जाती हैं। तो इस प्रकार से मर्यादाओं का मूल्य भी पात्र पर डिपेंड करता है, कौन व्यक्ति उसे किस तरह से कंसीडर करे, उसके अनुरूप उसका मूल्य तय होता है। 5वां पॉइंट है मर्यादा की पृष्ठभूमि। अब जब मर्यादाएँ बनाई गई या उनका जब पालन होता है, तो उसके पीछे क्या है, उस बात को हम थोड़ा समझते हैं कि मर्यादा बना लेना वो एक कार्य हो गया, रूल्स बना लिए, लेकिन अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों को उन मर्यादाओं का पालन करना है, वो व्यक्ति उन मर्यादाओं के पीछे कितनी श्रद्धा रखते हैं। अगर उसका पालन कोई श्रद्धा से करे, तब तो वो मर्यादा सफल है, अदरवाइज़ मर्यादा बना दी, लिस्ट हो गई, एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, लेकिन अगर उसका पालन ही न हो, तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? तो मर्यादाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको पालन करने वाले व्यक्ति में श्रद्धा कितनी है। तो अगेन ये बात योग्यता पर भी डिपेंड करेगी कि साधु साध्वी अगर योग्य होंगे, जो अनुशासन में समझते हैं। कुछ व्यक्तियों का नेचर ही ऐसा होता है कि उन्हें नहीं पसंद आता है कि कोई उन्हें इंस्ट्रक्शन दे या कोई उन्हें कोई चीज कह दे। इवन कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई अपनी गलती भी बता दे, तो बुरा लग जाता है कि उसने हमारी गलती ऐसे कैसे बता दी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हमारे लिए भी कई बार एप्लीकेबल हो जाता है। हमसे कोई गलती हुई और किसी ने बता दिया, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, वो तो रॉन्ग बता रहा है, मैं तो एकदम सही हूँ। तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी बहुत साहस का कार्य है, इतना आसानी से उसे कोई एक्सेप्ट नहीं भी कर पाए। तो जहाँ पर ये बात आ जाती है कि मर्यादाओं के प्रति हमारी श्रद्धा न हो, तो वहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है। एक घटना आती है, आचार्य भिक्षु ने भारमल जी से एक बार कहा कि अगर तुम में कोई गलती बताता है, मान लीजिए किसी साधु ने बताया कि भारमल जी ने ये गलती कर दी, तो तुम्हें तेला तेला करना होगा प्रायश्चित में। तो आचार्य मतलब भारमल जी ने कहा कि अगर वैसा हुआ और मान लो मेरी गलती नहीं हुई, किसी ने अगर गलत कह दिया, कभी-कभी कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कन्फ्यूजन में भी कोई बात गलत की जा सकती है। साधु तो कोई आक्षेप तो नहीं लगाएँगे, झूठा आरोप तो नहीं लगाते, लेकिन फिर भी कभी कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। और मान लो कोई ऐसी बात आ गई जिसमें मेरी गलती न हुई, क्या तब भी मुझे तेला करना है? तो आचार्य भिक्षु ने उन्हें कहा कि अगर तब भी तेला किया तो कोई बात नहीं, निर्जरा हो जाएगी, सहज निर्जरा का अवसर मिल जाएगा, और अगर कोई गलती एक्चुअल हुई होगी, तो वो प्रायश्चित का रूप ले लेगी। भारमल जी की बात ये गले उतर गई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनकी आत्म निष्ठा थी, वो चाहते थे कि मेरी आत्मा शुद्ध बने, और उन्हें लगा कि आचार्य भिक्षु ने जो बात कही है, उसमें दोनों तरफ मेरी आत्मा की शुद्धि है। चाहे मेरी गलती हो तो प्रायश्चित हो जाएगा, तो मेरी आत्मा पुनः शुद्ध बन जाएगी, और गलती न भी हुई तो भी निर्जरा होगी, तो उसमें भी मेरी आत्मा शुद्ध ही बन रही है। तो उनकी दृष्टि थी आत्मोन्मुखी, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया, तो उन्हें उसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने तहत बोल दिया कि ठीक है, आप जैसा फरमाएँगे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब भी किसी ने कोई मेरी गलती बताई, मैं तेला करने का भाव रखता हूँ। तो अब ये बात हर कोई तो ईज़िली सहन नहीं कर पाएगा। किसी-किसी के मन में तो ये आ सकता है कि ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, मैं कैसे इस बात को मान लूँ? लेकिन भारमल जी, आचार्य भिक्षु ने ये जब बात भारमल जी के लिए एप्लीकेबल की कि तेला करना होगा, तो ऐसे देखा जाए तो थोड़ी-सी बायस्ड बात लगती है कि गलती नहीं है, फिर क्यों मैं सज़ा भोगूँ? लेकिन पालन करने वाले व्यक्ति में श्रद्धा थी और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस रूल को भी आचार्य भिक्षु द्वारा बताए जाने पर भारमल जी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं आई, और वो मर्यादा उनके लिए बहुत मूल्यवान बन गई। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो पाए कि जो फॉलोअर्स हैं, वो ईज़िली बातों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उन्हें उसमें अपने लिए भलाई दिखती हो, अपना हित दिखता हो, तब वो मर्यादाएँ बहुत आगे बढ़ पाती हैं। अब ये बात अलग हुई कि भारमल जी को भविष्य में कभी एक भी तेला न करना पड़ा, क्योंकि इस नियम के साथ ही उनकी जागरूकता बढ़ गई। वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए, और ज़्यादा जागरूक बन गए। अब वो ध्यान रखते थे कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, और कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक जागरूक रहेगा, तो न तो वो गलती करेगा और न ही किसी और के मन में भी ये बात आ पाएगी कि ये व्यक्ति गलती कर पाएगा।
तो केवल एक ये रूल बन गया, न कभी उन्हें तेला करना पड़ा, लेकिन मात्र एक मर्यादा को स्वीकार कर लेने से ही उनके जीवन का कितना परिष्कार हो गया, उनकी आत्मा कितनी शुद्ध बन गई। तो मर्यादा के पीछे लॉजिक यही रहता है कि जो सदस्य है जिनके लिए ये रूल्स बनाए जा रहे हैं, वो उन्हें अच्छी तरह से फॉलो करके, एक्सेप्ट करके जब फॉलो करेंगे तो उनकी आत्मा की शुद्धि हो, उनका निर्माण हो, उनके लिए वो बहुत हितकर बन जाए। और इस उद्देश्य से जब कोई मर्यादाएँ बनाई जाती है, तो सहज श्रद्धा भी आ जाती है। देखो, तर्क वाली जो बात आती है ना, वो मर्यादा के क्षेत्र में अगर कोई तर्क करे, सेवा के क्षेत्र में कोई तर्क करे, आचार्य की आज्ञा के क्षेत्र में करे, आचार व्यवहार के क्षेत्र में कोई तर्क करे, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तर्क का क्षेत्र है ज्ञान प्राप्ति। कोई ज्ञान के क्षेत्र में कोई चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, उसमें कोई तर्क करें ताकि हमारा ज्ञान प्रखर बने, वहाँ कोई ऐतराज़ नहीं है, वहाँ तर्क करना मान्य किया गया है। आचार्यों ने अलाउ किया है कि शिष्य तर्क करे, प्रश्न पूछे। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, तो जिज्ञासाओं के लिए क्यों समय दिया जाता है कि जिज्ञासाएँ अगर आएगी, तर्क होंगे, लॉजिक से हम चीज़ समझेंगे, तो वो हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन जहाँ मर्यादाओं का पालन हो, जहाँ पर सेवा की बात हो, वहाँ तर्क नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा पानी पिला दो, अब हम ये ना पूछें कि अभी क्यों पानी पीना है? अभी आपने आधे घंटे पहले तो पानी पिया था। पानी पिलाने के लिए बोला, पिला दीजिए। उनको 1 घूँट भी पीना है तो क्या दिक्कत है? ये सेवा की बात हो जाती है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में लॉजिकल तर्क भी करना चाहिए ताकि हमारा ज्ञान और अधिक प्रखर बन पाए। तो मर्यादा की पृष्ठभूमि में लीडर के प्रति अगर श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो वो मर्यादाएँ ईज़िली फ़ॉलो हो पाती हैं। और लीडर का भी ये दायित्व बनता है कि वो जो रूल्स बनाए, उसको जब फ़ॉलो अप की बात आए तो वो अनबायस्ड रहे, स्पष्टता रखे। अगर ये चीज़ें रहेगी तो विवाद नहीं होगा और सभी साधु-साधियों के मन में श्रद्धा एक जैसी बनी रहेगी। अहिंसा और व्यवस्था ये 2 अलग-अलग बातें हैं। यहाँ पर जहाँ समुदाय की बात आती है, संगठन की बात आती है, वहाँ इन दोनों में समन्वय आवश्यक होता है। अहिंसा के साथ-साथ व्यवस्था पक्ष भी जब देखना होता है, तो वहाँ बहुत अधिक विवेक की आवश्यकता होती है और इस रूप में अगर मर्यादाएँ इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, तो वो बहुत उपयोगी बन जाती है, संगठन की मजबूती के लिए भी और व्यक्तिगत साधना के लिए भी, दोनों तरीके से ये बहुत उपयोगी हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मर्यादा की उपेक्षा क्यों? कोई व्यक्ति मर्यादा की उपेक्षा क्यों करेगा? अगर कोई मर्यादा बनी है तो हर एक को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कभी-कभी मर्यादाओं की उपेक्षा भी होती है और इस कारण से धर्म संघ से साधु-साध्वियों को अलग भी कर दिया जाता है। तो मेन बात यही है कि मर्यादाएँ अगर सबके लिए एक जैसी हो, तो उससे सहज श्रद्धा आ जाती है। लेकिन जब कभी व्यवस्थाओं में कमी दिखे, कहीं ऐसी बात लगने लगे कि कुछ साधुओं के लिए तो अनुकूल मर्यादाएँ हैं, कुछ के लिए प्रतिकूल बन रही है, किसी के हित में है, किसी के अहित में है और जब ऐसा वातावरण बनता है, तो व्यवस्थाओं में कुछ कमी दिखती है और फिर उससे अश्रद्धा आ जाती है। एक घटना है, आचार्य भिक्षु ने वेणीराम जी संत को आवाज़ दी। 3-4 बार आवाज़ दी लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, न पास में आए। तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, उन्होंने कह दिया कि लगता है वेणीराम तो संघ से निकल जाएगा। फिर कुछ साधु गए या किसी के थ्रू पता चला कि वो कहीं आस-पास में गए हुए थे और वहाँ उनको आवाज़ सुनाई नहीं दी, उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैंने वास्तव में सुना नहीं था, नहीं तो मैं तो तुरंत आ जाता। आचार्य भिक्षु को बात उनकी सही लगी, तो उस बात को वहाँ पर छोड़ दी गई। लेकिन इतना कहने से ये फ़र्क पड़ गया कि जो आस-पास साधु थे, उनमें एक खौफ आ गया कि नहीं, आचार्य भिक्षु कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई रूल्स बने हुए हैं और आचार्य आवाज़ दें, तो हमें तुरंत अपना काम छोड़ के आना चाहिए। तो अन्य साधुओं के लिए वो एक जागरूकता का कार्य बन गया और ये समझ में आ गया कि अगर हम मर्यादा की अवहेलना करें, तो संघ से निष्कृत भी किया जा सकता है, हमें अलग भी किया जा सकता है। और जब कभी मर्यादा की उपेक्षा होती है और अगर ऐसा स्टेप उठा लिया जाए कि कोई साधु-साध्वी को संघ से निकाला भी जा सकता है। कई बार तो एक ये लालच हो जाता है कि हमारे संघ में साधु-साध्वी कम न पड़ जाएँ। और एक ये होता है कि नहीं, मर्यादाओं का पालन अगर ठीक से नहीं हो रहा और उस वजह से किसी को निकालना भी पड़ा, तो अन्य साधु-साध्वी जो संघ में रह जाते हैं, उनके ऊपर भी उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुशासन की भूमिका।
अनुशासन कब हो पाएगा? हम कहते हैं भई अनुशासन होना चाहिए, लेकिन क्या सभी व्यक्ति अनुशासन के योग्य होते हैं? तो उसके संबंध में आचार्य भिक्षु ने यही कहा है कि सब व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, हर व्यक्ति अनुशासन प्रिय नहीं बनता है, तो वहाँ पर योग्यता देखी जाती और दीक्षा लेते समय भी योग्य शिष्यों को दीक्षा दी जाए, योग्य व्यक्ति को दीक्षा दी जाए, तभी अनुशासन संभव होता है। आचार्य भिक्षु अयोग्य दीक्षा के विरोधी थे। उस समय एक सिस्टम चलता था, जो भी शिष्य मिल जाए उठा लो, ले लो। मतलब अपनी संख्या बढ़ाने के चक्कर में किसी को भी संघ में सम्मिलित कर दिया जाता था। वहां पर ये नहीं देखा जाता उसकी परख कैसे करनी है। आज के समय अगर किसी को दीक्षा लेनी हो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उसे कई साल वेट करना पड़ जाता है। शायद बॉयज के लिए इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि साधुओं की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर और आचार्य या जो साधु होते हैं वो स्वयं उनकी देखरेख में उनका जल्दी विकास हो जाता है, उनकी योग्यता की परख फास्ट हो जाती है, तो शायद जल्दी दीक्षा भी हो जाए। किंतु आज अगर कोई लड़की को दीक्षा लेनी हो साध्वी दीक्षा के रूप में, तो उन्हें बहुत समय लगता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका बहुत परीक्षा होती है, तब जाकर के उनकी योग्यता देखी जाती है और तब दीक्षा की अनुमति मिलती है। तो आजकल दीक्षा की अनुमति इतनी आसान नहीं रही है, क्योंकि अगर योग्य व्यक्ति रहेंगे, तो वो लंबे समय तक अनुशासन में रह पाएँगे और अयोग्य व्यक्तियों की दीक्षा अगर हो गई, तो फिर संगठन में अनुशासन कम हो जाएगा, बहुत से लोग उच्छृंखल करने लगेंगे और इस तरह से व्यवहार करेंगे कि आपस में सामुदायिक जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही एक विधान है कि आचार्य योग्य व्यक्ति को ही दीक्षा दे, परख करके दीक्षा दे और एक और बात साथ में जोड़ी गई है मर्यादाओं में कि आचार्य भी जिसे दीक्षा दे, अगर बहुश्रुत भी योग्य समझे तभी दीक्षा दे। ऐसा नहीं कि आचार्यों को भी एकदम मोनोपोली राइट है। आचार्य ने भी मान लो तय किया इस व्यक्ति को दीक्षा देनी है और कुछ बहुश्रुत साधु-साध्वी ये माने कि गुरुदेव इसमें भी कुछ अयोग्यता दिखती है और वो बात कन्विंस कर पाते हैं, तो आचार्य को पुनर्चिंतन भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोरा वैराग्य भी अनुशासन नहीं ला पाता है। उसके साथ में 9 तत्वों की शिक्षा भी अनिवार्य है। जिस उद्देश्य से साधु बन रहे हैं, उस बात की एटलीस्ट बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। आज के समय तो बहुत कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है, तब दीक्षा दी जाती है। उस समय उतना सब शिक्षा का प्रचलन नहीं था, लेकिन तब भी ये ज़रूर मानते थे आचार्य भिक्षु कि एटलीस्ट बेसिक 9 तत्वों की बेसिक जानकारी तो किसी व्यक्ति को होनी ही चाहिए, तब दीक्षा के लिए स्वीकृति मिलती थी। एक आचार्य की परंपरा भी अनुशासन की भूमिका में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट इस टॉपिक पर पढ़े हैं। अब समय बहुत अधिक नहीं है, एक का टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद हम जिज्ञासाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। 8वां टॉपिक है अनुशासन के 2 पक्ष। संघ व्यवस्था में लगभग 20 टॉपिक हैं। हम प्रयास करते हैं 8 या 9 टॉपिक भी आज हो जाते हैं, तो कल उसे पूरा कर पाएँ। अनुशासन के 2 पक्ष। 2 पक्ष कैसे होते हैं? 2 बातें होती है, एक होती है आत्मशुद्धि, दूसरी होती है सामुदायिक व्यवस्था। तो जहां आत्मशुद्धि का प्रश्न है, वहां पर 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बन जाता है। एक जिज्ञासा भी आई थी शायद दूसरी तीसरी क्लास में ही, जहां पर 3 महाव्रतों की बात आई थी, तो किसी ने प्रश्न किया था कि पांचों महाव्रत पालने होते हैं, ये बात कहीं पढ़ी थी, तो ये बात यहीं पर आ रही है कि कोई एक महाव्रत का भी अगर पालन न करें तो पांचों महाव्रत भंग हो जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं, इसका क्या लॉजिक है, उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे 2 पक्ष है, एक आत्मशुद्धि वाला पक्ष है जहाँ पांचों महाव्रतों का पालन होना अनिवार्य है और दूसरा व्यवस्था पक्ष होता है कि सामुदायिक में एक व्यवस्था सुचारू चले, उसके लिए मर्यादाओं का निर्माण होता है। तो महाव्रत अगर कहीं भंग होते हैं, तो उसमें साधु के मूल गुण भंग माने जाते हैं और उससे साधुत्व चला जाता है। लेकिन जहां पर मर्यादाएं भंग होती है, उत्तर गुण के रूप में भंग होती है, वहां पर प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि भी संभव है। तो पहले हम ये समझते हैं कि 5 महाव्रतों का आपस में क्या लिंक हुआ, किस तरह से ये भंग हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई कह दे कि मैं खाली पहला महाव्रत ले लूं, अहिंसा का मैं पालन करूंगा लेकिन बाकी 4 महाव्रत न लूं। तो उसमें लॉजिक ये बैठता है कि अगर कोई असत्यभाषी है तो वो हिंसा को भी धर्म बता सकता है। उसको तो झूठ बोलने का तो त्याग है नहीं, तो वो तो ये भी कह देगा कभी कि हिंसा में भी धर्म है। तो अगर वैसा कहता है तो फिर अहिंसा व्रत टूट जाता है। तो इसलिए अहिंसा का पालन करने के लिए असत्य वचन से भी बचना होगा, सत्य महाव्रत को भी स्वीकार करना होगा। अब कोई कह दे कि मैं तीसरा व्रत स्वीकार न करूं, तो अगर चोरी करे कोई व्यक्ति और चोरी करके सत्य बोले, तो वो तो चोरी पकड़ में आ जाएगी, तो चोरी कैसे कर पाएगा? और मान लो उसने किसी का कोई धन चुराया है, तो जिसका भी धन चुराया उसे कष्ट पहुंचेगा, तो उससे हिंसा हो गई।
तो फिर हिंसा व्रत भी टूट गया। तो इस तरह से दोनों व्रत टूट जाते हैं, तो चोरी का भी उन्हें त्याग करना ही होगा। तो तीसरा महाव्रत भी लेना आवश्यक हो गया। अब कोई कहता है कि मैं चौथा महाव्रत नहीं लूं, तो चौथा महाव्रत में तो चारों महाव्रत टूट ही रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो अब्रह्मचर्य का सेवन करने से, मैथुन सेवन करने से जीवों की डायरेक्ट हिंसा होती है। संगी असंगी अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मैथुन करने में 9 लाख तो संगी जीवों की हिंसा हो जाती है। 9 लाख संगी जीव पैदा होते हैं, और असंगी तो कई जीव और भी पैदा हो ही जाते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट हिंसा का काम तो होता ही है। और इसके अलावा अगर कोई ये कह दे कि मैथुन सेवन में हिंसा नहीं है, तो फिर वो असत्य वाला दोष भी लग जाएगा, और भगवान की आज्ञा नहीं है मैथुन सेवन की, तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा की चोरी भी हो जाती है, तो तीनों महाव्रत भंग हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई परिग्रह या ममत्व का त्याग न करें, तो उससे भी, क्योंकि परिग्रह, हिंसा, असत्य, चोरी के बिना परिग्रह पॉसिबल भी नहीं होगा, वो अर्निंग कैसे करेगा। तो और भोग भी स्वयं परिग्रह है, मतलब जो चौथा महाव्रत है वो परिग्रह का ही एक्चुअली एक पार्ट है, उसको अलग अलग किया गया है। भगवान महावीर से पूर्व जो 22 तीर्थंकर हुए थे, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर को छोड़ करके अन्य तीर्थंकरों के समय तो 4 महाव्रत का ही पालन होता था, उसमें चौथा महाव्रत नहीं था। ब्रह्मचर्य और परिग्रह, अपरिग्रह, इन दोनों को साथ में सम्मिलित किया गया था, तो स्त्री को भी परिग्रह माना गया है। तो चौथा और पांचवा तो एक ही है। तो इस तरह से परिग्रह का अगर कोई त्याग न करें, तो वहां पर भी हिंसा, असत्य, चोरी और भोग आदि ये भी दोष लग ही जाते हैं। और महाव्रतों के पालन के लिए ये भी आवश्यक है कि खाली करना इनफ नहीं है, उसके साथ में कराने और अनुमोदना का भी त्याग लेना होता है। तो इसलिए साधु 5 महाव्रतों का 3 करण 3 योग से, मन वचन काया से जब त्याग करते हैं, तभी सही ढंग से उनका साधुत्व का पालन संभव हो पाता है। तो इस तरह से आत्मशुद्धि वाली जहां बात आएगी, वहां महाव्रतों का स्ट्रिक्ट पालन होता है, और मर्यादाएं व्यवस्था से संबंधित होती है, तो वहां भी केयरफुल रहना होता है, बट प्रायश्चित का फिर भी विधान पॉसिबल होता है। एक टॉपिक और ले लेते हैं। 9वां पॉइंट है अनुशासन का उद्देश्य। अनुशासन क्यों किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसमें 3 प्रकार के साधुओं का वर्णन आता है। एक साधु होते हैं जो लकड़ी की नोका के समान होते हैं, जिसमें कोई छेद न हो, एक प्रॉपर नोका। तो वैसे साधु बेस्ट होते हैं, वो स्वयं तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। और कुछ साधु ऐसे होते हैं जो लकड़ी की नोका तो है, लेकिन उसमें छेद हैं। तो छेद वाले साधु वो न तो स्वयं तैर पाते हैं, न दूसरों को, जो भी उसकी उनकी नौका में बैठे हैं उन सबको भी वो डुबा देंगे। तो वैसे साधु भी इस संसार में बहुत होते हैं, जो लगते हैं साधु है, साधु के रूप में दिखाई देते हैं, वेश साधु का होता है, किंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत कमजोर होता है, आचारहीन होते हैं। तो ऐसे साधुओं से भी बचने की आवश्यकता है। और तीसरे होते हैं जो पाखंडी होते हैं, जो पता है कि ये ऑलरेडी गलत साधु हैं, तो वहां लोग फंसते नहीं, उन्हें पहले से पता ही होता है, मतलब वो गलत शो नहीं करते हैं, एटलीस्ट जैसे हैं वैसा सामने प्रदर्शित भी कर लेते हैं। तो वहां लोगों का फंसने का सवाल नहीं होता है, स्वयं तो नहीं तर पाते, लेकिन दूसरों को भी नहीं डुबोते हैं। तो जो व्यक्ति उच्च श्रृंखल वृत्ति के होते हैं, वो अनुशासन को भंग कर देते हैं। और अनुशासन अगर हो, तो अनुशासन से साधु संयम का पालन अच्छी तरह कर पाते हैं। इसलिए अनुशासन का एक महत्व है, और अनुशासित रहना एक साधु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आमंत्रित है, अगर जिज्ञासा नहीं हुई तो फिर हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हैंड रेज करें। हाँ, जैनेन्द्र जी, अपने आप को अनम्यूट करके जिज्ञासा रखें। सादर जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। क्या हमारे संघ में कोई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने एकल बिहारी के लिए संघ का परित्याग किया, और उसके बाद उनकी क्या स्थिति रही? नहीं, प्रश्न एक बार पुनः नहीं सुन पाया अच्छे से। मैं ये कह रहा हूँ जी, क्या हमारे संघ में कोई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने एकल साधना के लिए संघ का त्याग किया हो? अगर हैं तो कितने, और उसके बाद उनकी क्या स्थिति रही संघ से बाहर जाके? क्या वो अपनी साधना करने में सफल रह पाए?
प्रश्न आपका बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे उसकी समुचित जानकारी नहीं है, तो मैं उसका अभी तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा। कुछ और कहीं से जानकारी लेकर बताने का भाव रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संभवतया हमारे संघ में भी एकल विहारी साधु रहे हैं, बट कौन थे, कितने थे और उनका क्या हुआ, इसकी मुझे समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो एकल विहारी हो जाएगा, क्या वो अपनी साधना पूरी कर पाएगा? कहाँ तो रुकेगा, उसको कोई आराम से रुकने नहीं देगा। अब तो एक ठप्पा तो स्थानक वासी है, ये तेरापंथी है, ये 8 कोटि का साधु है, सबका कोई ना कोई ठप्पा होता है। जब उसके ऊपर कोई वो होगा ही नहीं तो एक भिखारी हो जाएगा, और भिखारी को तो इतनी सुविधा नहीं देता कोई भी, ना अपने घर में ठहरने, फिर उसको अपना गोची वगैरह के लिए भी निकलना पड़ेगा, उसमें भी उसको दिक्कत आ सकती है। तो उनको ऐसा क्या लगता है कि वो बाहर जाके साधना ज्यादा कर पाएंगे? देखिए, ये जो पक्ष आपने बताया ना, मैं उससे पूरी तरह से एग्री नहीं हूँ। एकल विहारी साधु तो साधना के लिए जब निकलते हैं तो कष्टों को तो वो सहन करते ही है। भगवान महावीर स्वयं एकल विहारी साधु थे। जब उन्होंने दीक्षा ली तो वो एकल विहार ही करते थे, और उन्हें बहुत सारे कष्ट भी आए तो उन्होंने कष्टों को सहन किया। तो जो व्यक्ति कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहे, और जिसका आत्मबल मजबूत हो, शरीर बल मजबूत हो, तपोबल मजबूत हो, उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन नहीं होता है एकल विहारी साधना करना। आज के समय में शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो शारीरिक बल इतना नहीं रहा। फिर भी कोई बहुत मनोबल वाले व्यक्ति है तो एकल विहारी साधना कर सकते हैं, मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगती है। और आज भी हम देखते हैं कई बार कुछ समय के लिए, कुछ एक टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ साधु अकेले विहार करते हैं। अभी रिसेंटली, शायद 1 साल पहले की ही घटना है, हमारे धर्म संघ के एक संत है जम्बू स्वामी, जम्बू मुनि। उन्होंने अकेले विहार किया, गुरुदेव के साथ थे, वहां से विहार करके वो मुंबई पधारे। न उनके साथ कोई काशिद था, अकेले संत थे, पूरा विहार कर करके मुंबई तक पधारे थे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, तो उन्होंने कोई खास बात नहीं, कभी कहीं छोटी मोटी दिक्कत आ भी जाती है लेकिन पॉसिबल है। और ये भी मैंने उनसे प्रश्न किया था कि क्या ये अकेले विहार करना अनुमत है, तो बोला मैं अनुमति से ही आया हूँ, गुरुदेव की परमिशन से ही आया हूँ। वहां पर नियम इतना सा था कि वर्तमान में जो तेरापंथ धर्म संघ में मर्यादा है उसके अनुसार अकेले साधु जब विहार करते हैं तो किसी स्थान पर एक रात से अधिक नहीं रुकते हैं। तो ऐसे उनको फास्ट फास्ट विहार करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अकेले भी जा सकते हैं। जी, आभार आपका। जयश्री जी, आपका कोई प्रश्न था क्या? ठीक है, तो आई थिंक पहले 100 हुआ था, लेकिन अभी लोअर कर दिया है, शायद जिज्ञासा समाहित हो गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल संघ व्यवस्था वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ाने का भाव रहेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो एक प्रश्न कुछ दिन पूर्व 2-3 सेशन में ही एक प्रश्न आया था, संभवतः जैनेन्द्र जी का ही ये प्रश्न था कि साधु को अगर नेत्र दान दें तो वो लौकिक धर्म है कि लोकोत्तर धर्म है। और मैंने उसका उत्तर दिया था कि वो लौकिक धर्म है, लेकिन कुछ बहुश्रुत साधु साध्वियों से डिस्कस करने के बाद फिलहाल मैं अपने इस उत्तर को केवली गम्य करना चाहता हूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि से इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं, तो फिलहाल के लिए मैं अपनी तरफ से उस प्रश्न के उत्तर को केवली गम्य करता हूं। आगे और कोई उचित जानकारी मिल पाएगी तो हम इस पर और अधिक चिंतन कर पाएंगे। हाँ, जैनेन्द्र जी, आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न नहीं था जी, है मैं सिर्फ ये बताना चाहता अच्छा, ठीक है, शायद मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसी कुछ बात आई थी मेरे दिमाग में, ऐसा आ रहा है, और मैंने इसका कुछ उत्तर इस रूप में दिया था। तो फिलहाल हम यही समझते हैं कि साधुओं को नेत्र दान या कोई अंगों का दान अगर दिया जाता है तो उसमें लौकिक धर्म है या लोकोत्तर धर्म है, इस बारे में मैं फिलहाल अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। और मैं अपनी अल्प बुद्धि से इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाया हूँ। तो बहुत से साधु साधियों से मैंने ये प्रश्न किए और वहां से कुछ अलग अलग उत्तर प्राप्त हुए, उस अपेक्षा से मैं इसे फिलहाल केवली गम्य कर रहा हूँ। तो ये बात कहीं किसी की धारणा में न बैठे, इसलिए मैंने पुनः इस बात को स्पष्ट किया है। हाँ, हूँ। लेकिन जयश्री जी। बेसिक बेसिक नियम तो ये है, संयम को कोई भी दान दिया जाता है वो धर्म है। जी, मैं इस पे ज्यादा चर्चा भी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे अलग अलग ओपिनियंस मिली है। थोड़ा सा इस पर और भी बड़े संतों से या आचार्यों से मार्गदर्शन लेकर के फिर हम उस पर कुछ एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो वो ज्यादा उचित रहेगा।
क्योंकि संयमी का दान तो दान ही है ना। जी, जैसा मैंने कहा, मैं इस पे अभी और कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो इस ठीक है, टॉपिक को हम एक बार यहीं छोड़ देते हैं। ठीक। हाँ, जयश्री जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, जय जिनेंद्र। जय मेरा जिनेंद्र। ये क्वेश्चन था कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हिंसा के बारे में, तो जैसे आपने बताया था कि संयमी साधु से अनजाने में भी अगर कोई हिंसा हो जाती है तो भी वह हिंसा नहीं कहलाती है। लेकिन हम लोग तो असंयमी हैं, तो हमारे से अगर अनजाने में कुछ हिंसा हो जाती है तो भी वो, मेरे हिसाब से वो हिंसा ही होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो जानते ही नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं था, तो वो हिंसा में नहीं आई या हमें पाप नहीं लगा। तो इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए, पहली बात आपने जो कही कि संयमी साधु से अनजाने में हिंसा होती है, तो वो हिंसा नहीं होती, ऐसी बात मैंने नहीं कही थी। यहाँ थोड़ा सा एक वेरिएशन आ रहा है। बात यहाँ पर ये थी कि संयमी साधु अगर जागरूकता पूर्वक कार्य हाँ करे हाँ। और उसके जागरूकता रखने पर भी किसी जीव का घात हो जाए, यहाँ पर जीव के घात की बात है, हिंसा की बात नहीं है। जीव का मरना, या उसको हम द्रव्य हिंसा अगर कह दें तो फिर भी ठीक है, कि कोई जीव अगर मर रहा है और उसमें साधु को दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो जागरूक रहे, तो ये जो जागरूकता वाली बात है, ये 7वें गुणस्थान वाली बात आ गई है, अप्रमत्त संयत जो गुणस्थान है। तो ये हम्म। हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, हम तो 5वें गुणस्थान तक ही हैं, तो हमारे में वो जागरूकता पॉसिबल ही नहीं है। बट साधु अगर 7वें गुणस्थान में है और वहां पर वो जागरूकता रखते हैं, फिर भी अगर कोई जीव का घात होता है तो वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। अनजाने में की गई हिंसा तो हिंसा ही मानी जाएगी। इन दोनों में अंतर अच्छा। को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। और हाँ श्रावकों हाँ। के संबंध में आपने जो बात कही है, तो मेरे ख्याल से श्रावकों में ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था ही श्रावकों में नहीं आ सकती है। हम हम्म। कहीं ना कहीं पाप कार्यों से जुड़े हुए ही रहते हैं, इसलिए हम सामायिक भी नो कोटि की नहीं कर पाते हैं, हम अनुमोदना की छूट रखते हैं। जैसे कुछ ऐसे कार्य है जो हमारे पीछे होने वाले हैं, जिसकी अनुमोदना हमारी है, हम उसको अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं कर रखे हैं। जैसे हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा, उस पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, या उस पैसे का उपयोग कहीं हो रहा है, तो जितनी देर सामायिक है वो बैलेंस भी हमारा ही है, हमने उसको अनुमोदित किया, हमने उसको स्वीकार किया हुआ है। उस दौरान हमने किसी को ये आज्ञा नहीं दी कि हमारे चेक, हमारे बैंक से कोई पैसा निकाल ले। तो कुल मिलाकर के हम जब तक परिग्रही है, हमारा ममत्व भाव कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, हमारे नाम पे कोई चीज है, तो इसलिए हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हम पूरी तरह से अप्रमत्त बन पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनजाने में या जान करके हिंसा श्रावकों के लिए होने के अधिक चांस है, साधुओं के लिए प्रमाद को छोड़ पाना अधिक आसान है। ठीक है, समझ गए। थैंक यू। तो आई थिंक अभी और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और कल संघ व्यवस्था का बाकी चैप्टर पूरा करने का भाव है, तो स्टडी अपनी कंटिन्यू करें। और अब बहुत अधिक समय नहीं है, शायद 2-3 दिन और हैं, तो हम उसके बाद अंतिम सेशन में कुछ एग्जाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो 9 जुलाई को एक परीक्षा का आयोजन उत्कर्ष के संदर्भ में हो रहा है। वैसे भिक्षु विचार दर्शन का स्वाध्याय का उद्देश्य केवल उत्कर्ष का एग्जाम नहीं था, इसमें बहुत सारे संभागी जुड़े हुए हैं, जो जैन विद्या भाग 7 के एग्जाम दे रहे हैं, या जो ज्ञानशाला प्रशिक्षकों का एग्जाम दे रहे हैं। ये पुस्तक इतनी उपयोगी है कि तरह तरह के एग्जाम्स में इस पुस्तक को सिलेबस में रखा गया है। तो जो परीक्षा के संबंध में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही, लेकिन जो व्यक्ति अपने आचरण में शुद्धता लाना चाहते हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट को सही बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो सभी तरह के ऑडियंस इस स्वाध्याय के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं, तो सबको ध्यान में रखकर स्वाध्याय किया गया है। लेकिन फिर भी वर्तमान में इस स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य उत्कर्ष का स्वाध्याय करवाना है, उत्कर्ष के संदर्भ में स्वाध्याय करवाना रहा है। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा हम अवश्य करेंगे कि एग्जाम किस तरह का होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसा हमें उत्तर देना है, वो भी लगभग अंतिम सेशन में करने का भाव रहेगा। तो आप जागरूकता पूर्वक स्टडी में जुड़े रहें, और लोगों को प्रेरणा का कार्य भी साथ साथ में अगर होता रहे, तो YouTube के माध्यम से भी जो पास्ट सेशंस हुए हैं उन्हें भी पुनः सुना जा सकता है, अन्य व्यक्तियों को भी प्रेषित किया जा सकता है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी लगभग सबको भेजा गया, अगर किसी के पास न हो तो वो मंगवा भी सकते हैं, मुझसे संपर्क कर ले, या
जिसके थ्रू आप जुड़े, जिस ग्रुप में जुड़े, वहां संपर्क करके आप प्ले लिस्ट एक मंगवा लें, तो उसमें सारे वीडियो एक साथ मिल जाते हैं, भविष्य में भी काम आ सकते हैं। कई कई बार हमें किसी बात को रिवीजन करना भी आवश्यक पड़ जाता है। तो इस उद्देश्य से थोड़ी सी जागरूकता रखें और स्वयं भी हम गहरा स्वाध्याय करें और अन्य व्यक्तियों को भी भिक्षु विचार दर्शन का स्वाध्याय करवाने में अगर हम सहभागी बन सके तो सबके लिए उपयोगी हो सकता है। ओम अरहम। जय जिनेंद्र।